बंदे हैं हम उसके, दर्शकों पर हमारा जोर, रिकॉर्ड्स के सूरज निकले चारों ओर, धूम 3 मचाए देश विदेश में शोर, रही है पैसों की बारिश बॉक्स ऑफिस पर घनघोर। कैसा लगा सबसे पहले आपको? अच्छा बनाया आपने। ओके, हमारे साथ हैं आमिर खान और राइटर डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य। धूम 3 रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है और सबके दिलों पर छाई हुई है। तो सबसे पहले आमिर, क्या आपने सोचा था कि ये फिल्म नया इतिहास रच देगी? क्योंकि जब मैंने आपका इंटरव्यू रिलीज से एक दिन पहले, तब आप काफी ज्यादा टेंस नजर आ रहे थे। दरअसल हर रिलीज से पहले मैं काफी घबरा जाता हूँ, नर्वस रहता हूँ कि लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी। तो मैंने अंदाजा ऐसा नहीं लगाया था, मुझे ये उम्मीद थी कि लोगों को पसंद आएगी और जो इस वक्त जो फिल्में अच्छी जा रही हैं उसके मुकाबले हम भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। ऐसा नहीं सोचा था कि हम लोग इतनी जल्दी इतने आगे निकल जाएंगे। तो कैसा सोचा था? यही सोचा था कि इज्जत रह जाए, लोगों को पसंद आ जाए। आमिर खान को दिमाग में रख के क्या स्क्रिप्ट लिखी थी? क्या ये रोल पहले से ही एकदम सोचा हुआ था कि किसको देना है? आमिर खान है तो उसके हिसाब से मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट लिखते वक्त ये जरूर तय हो गया था कि अगर ये स्क्रिप्ट पहले आमिर के पास लेके जाएंगे, सुना है कि वो काफी सिलेक्टिव है, काफी रिसर्च करके रखते हैं, परफेक्शनिस्ट हैं। हाँ। तो अगर उनको अच्छी लगी तो उनको हम कहेंगे कि आप करिए, वी बी वेरी हैप्पी टू हैव यू इन द फिल्म। राइट। दर्शक हैं, जो जनता है जिन्होंने फिल्म देखी है, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो हम एक एक करके वो सवाल प्ले करेंगे। आमिर, आप गौर से सुनेगा। जी आमिर, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो चॉइस ऑफ मूवीज है वो बहुत ज्यादा अलग है, तो आपने धूम 3 क्यों चूज की? धूम 3 मैंने इसलिए चूज की कि मुझे उसकी कहानी बहुत पसंद आई और जो मुझे रोल ऑफर किया था विक्टर ने, पहली दफा मैं एक डबल रोल भी कर रहा हूँ, तो वो मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा। और जो इसमें जो जज्बात हैं एक बाप बेटे के, 2 भाइयों के, ये मुझे बड़े पसंद आए। जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बड़ी जज्बाती लगी। इट वॉज एक्साइटिंग इन एवरीथिंग। ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत हैं कहानी में, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही जज्बाती कहानी लगी मुझे, इसलिए मैंने ये चुनी। हाय आमिर, मेरा नाम विकास है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने परफेक्शनिस्ट कैसे हैं? इवन मैं भी काफ़ी चीज़ें आपको फॉलो करता हूँ, आपकी फॉलो करता हूँ, और ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने परफेक्शनिस्ट कैसे हैं? पता नहीं, मैं मज़ा लेके काम करता हूँ और जो मैं काम करता हूँ उसमें मुझे मज़ा आता है। और पता नहीं मैं परफेक्शनिस्ट कैसे हूँ, मुझे तो पता भी नहीं लगता। मतलब मुझे लगता नहीं मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। मैं जो काम करता हूँ मज़ा लेके करता हूँ, प्यार से करता हूँ, तन मन और धन से आप काम करते हैं। जोश। आई थिंक दैट्स द राइट थिंग। आमिर खान जी से मुझे ये पूछना है कि आप मानते हैं कि आपका जो रोल था वो ऋतिक या जॉनी ब्राइन से अच्छा था? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है अलग था। एक्चुअली धूम 2 मैंने देखी नहीं थी, तो ऋतिक का काम मैं देख नहीं पाया, लेकिन बड़ी तारीफ सुनी थी ऋतिक के काम की। और धूम 1 मैंने देखी थी, जॉन ने बड़ा अच्छा किया था। तो कंपेयर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मुझे इस फिल्म में जो विक्टर ने जो किरदार लिखे मेरे लिए, समर के और साहिर के, वो मुझे बड़े पसंद आए और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अच्छी तरह निभाऊं। और दर्शकों को एक पहली दफा मैं डबल रोल भी कर रहा हूं, तो उसका मुझे अंदाजा था। मुझे उसकी मैं चाह रहा था कि मैं लोगों के सामने 2 किरदार बनाऊं, जो जब आप फिल्म देखें तो आपको वाकई लगे कि 2 लोग हैं और आप भूल जाएं कि वो ये एक ही इंसान है। राइट। विक्टर, ये सवाल मेरा आपसे, कोई भी फिल्म हिट होती है उसके पीछे टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी कि धूम 3 को ऐसे समय पर रिलीज किया गया, फेस्टिव सीजन, क्रिसमस, न्यू ईयर, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा यहाँ पर फिल्म को काफी ज्यादा हुआ है, करोड़ों में हुआ है। हाँ, मेरे ख्याल से टाइमिंग शायद कोई भी बड़ी फिल्म आती है तो उसके लिए टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है। फाइनली हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमने पिक्चर बनाई है उसमें भी कुछ दम है। सिर्फ टाइम अभी और कितनी उम्मीद है? कितने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए इस फिल्म में, अभी उम्मीद कहां तक है अभी? और देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आमिर खान को स्टंट्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, ये हमें पता है। इस फिल्म में इतने स्टंट्स कैसे किए? नहीं, मुझे पसंद है, अच्छे तरीके से किए। नहीं, मुझे स्टंट्स पसंद है, ऐसा नहीं है कि मुझे स्टंट्स पसंद नहीं। मुझे फिक्र होती है जब लोग फिल्म देख के वही स्टंट्स अपने जिंदगी में शुरू मतलब करने की कोशिश करते हैं, और वो मुझसे मुझे डर लगता है। लेकिन वैसे एज एन ऑडियंस जब मैं फिल्म देखता हूँ जिसमें एक्शन और स्टंट्स है तो मुझे मजा आता है, और मुझे एज एन एक्टर भी करने में मजा आता है। राइट। आमिर की फिल्म में हमेशा किसिंग सीन क्यों होता है? मतलब क्यों जरूरी रहता है किसिंग सीन? हाँ यार, इसमें भी था। यस, मतलब इसमें भी है। कहानी तो मैंने लिखी नहीं है भैया, तुमने किसिंग सीन क्यों दे दिया मुझे?
बताइए विक्टर जी। देखिए, कहानी में जो किरदार है उस वक्त वो आलिया को जो कटरीना प्ले कर रही है। इतना सीरियस आंसर मत दे। हाँ, मतलब किसिंग इज वेरी, ऐसे बोल दे यार, आई वांटेड टू सी कि यार आमिर कटरीना किस करे, मुझे देखना चाह रहा था। और मुझे लगा कि बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐसे आए थे, मैसेजेस आए थे कि आपको रखना चाहिए। अच्छा, जूनियर आमिर को कहां से खोज निकाला सिद्धार्थ? हाँ, वो बड़ा अच्छा है यार, वो लड़के ने मतलब बहुत वो कमाल की एक्टिंग। वो गॉड सेंड है, वो सच में कुछ हमारे पुराने जन्मों का कुछ पुण्य है, क्योंकि वो नेशनल लेवल जिम्नास्ट है। उसने इसके पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी। वो एक्चुअली इस फिल्म की वो एक धुरी है, और तो आई एम धुरी मतलब वो उस पर डिपेंडेंट जोड़ कर रखता है बुनियाद। एकदम। हाँ, वो एक किस्म की बुनियाद है। तो ही इज फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैंने विक्टर से कहा कि यार वो बच्चे का रोल कास्ट हो गया है, कौन कर रहा है, क्योंकि उसको भी डबल रोल करना है। तो मुझे फिक्र थी कि यार बच्चा ठीक ठाक नहीं करेगा, तो मैंने विक्टर से कहा यार जो बच्चे को आपने चुना है उसको ले आओ, घर पे हम लोग रिहर्सल करते हैं, तो वो एटलीस्ट देख सकेगा कि मैं साहिर कैसे कर रहा हूं और समर कैसे कर रहा हूं। फिल्म में तो हम पहले उसको देखने वाले हैं। तो घर पे वो विक्टर साहब आए उसको लेके, और रिहर्सल शुरू हुई, और उसने एक सीन परफॉर्म करके दिखाया रिहर्सल में। उसको देख के मैं इतना शॉक्ड हो गया मैं हंसने लगा। मैंने विक्टर से कहा, विक्टर इसको मुझे फॉलो नहीं करना है, मुझे इसको फॉलो करना है, इतना अच्छा कर रहा है ये। यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नहीं, उसको तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे सीखने को मिला। इट इज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। राइट। आमिर खान से बात करके सच में ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक आम इंसान है, बिल्कुल टैंट्रम्स नहीं है उनमें, बहुत ही ग्राउंडेड है और आम लोगों की तरह वो बात करते हैं। तो देश के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या वो उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में देश किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, अब कुछ ऐसे सवाल भी आमिर से इस समय बनते हैं। आपकी धूम 3 फिल्म में एक डायलॉग है, मैंने ये फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई, नजरों का धोखा। धूम 3 में डायलॉग है और कहीं ना कहीं ये डायलॉग आपको लगता है दिल्ली में ये अप्लाई हुआ है, कैसे आप समझ सकते हैं? नहीं। मैं आपको बताती हूँ। नजरों का धोखा हो गया लोगों को। आम आदमी पार्टी को बहुत हल्के में लिया सबने, पॉलिटिकल पार्टीज इतना हल्के में लिया कि उन्होंने सोचा कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगी पार्टी, लेकिन वो नजरों का धोखा ही खेल कर गया। मुझे लगता है कि जो, अब मैं पॉलिटिक्स के बारे में इतना जानता तो नहीं हूं और उसमें इतना उसके बारे में जानकारी भी इतनी नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल क्लास जो है वो शायद लोगों को समझ नहीं पा रहा है, शायद वो लोगों से थोड़ा परे हो गया है, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी आम इंसान की बातों को समझ रही है? आपको भी यहाँ पे बैठ के ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली में हो रहा है अब तक तो ऐसे ही लग रहा है, पॉजिटिव हो रहा है? बिल्कुल। और यकीनन अब उन पे जिम्मेदारी भी बड़ी आई है, क्योंकि अब जब वो चुन के आए हैं तो लोगों की उम्मीदें हैं उनसे, और हम सबकी उम्मीदें हैं उनसे, और हम सब चाहते हैं कि हमारी उम्मीद जो है वो सच निकले, सही निकले। तो एक जिम्मेदारी भी है उन पे। आमिर खान कभी आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं क्या? इतना सा भी दिमाग में या दिल में है आपके? जी नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं उसके लिए बना भी नहीं हूँ। मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ खुश हूँ, और यही मेरी काबिलियत है। और पॉलिटिक्स में आदमी क्यों जाता है? वो चाहता है कि वो, आई होप कि वो इसलिए जाता है क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, या समाज को कुछ देना चाहता है, अपना योगदान करना चाहता है, नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान करना चाहता है। मैं भी वो चीजें चाहता हूँ, मैं भी नेशन बिल्डिंग में योगदान करना चाहता हूँ, मैं भी समाज को देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये सारी चीजें अपने जगह पर रहकर बेहतर कर सकता हूँ। तो लिहाजा मुझे पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है। आमिर खान को अगर एक दिन सीएम बना दिया जाए तो आप क्या बदलाव ला सकते हैं? सोच आपकी क्या कहती है कि मैं ये बदल दूंगा? दिमाग में क्या चलता है कि एक सीएम के तौर पर अगर आपको एक दिन के लिए कुर्सी दे दी जाए तो आप क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे? वो हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। कुछ दिमाग में इस वक्त तो मैं लोगों के दिल बदलना चाहता हूँ, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सत्यमेव के जरिए, और वो एक लंबा सफर है, वो एक दिन में तो होता नहीं। सत्यमेव जयते भी आ रहा है आपका। जी। तो क्या प्लानिंग है उसमें, क्या रहेगा इस बार? जो पहले जो थीम था अलग अलग
सोशल इस बार भी हमारे बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लेकर आए हैं और बड़ी गहरी रिसर्च हमने की है पिछले 1.5 सालों में। इसमें इस दफा हम अलग ये कर रहे हैं कि पिछले दफा हमने ऐसा किया था कि हमने 13 एपिसोड बनाए थे 13 टॉपिक्स को लेकर। इस दफा भी 13 हैं, लेकिन वो 13 के 13 एक साथ नहीं आएंगे, बल्कि हम इनको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, साल के 3 हिस्सों में। तो पहले तिहाई में एक हिस्सा आएगा, फिर बीच में 2-3 महीनों के बाद एक हिस्सा आएगा, और फिर साल के आखिर में एक हिस्सा आएगा। तो 1 महीना हम ले लेंगे, और इस महीने में 4 संडे होंगे, तो 4 टॉपिक्स एक साथ हम एक के बाद एक आपके सामने पेश करेंगे। तो क्योंकि ये टॉपिक्स भी इतनी भारी हैं, हमें भी लगता है कि इन टॉपिक्स को हम चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, उनको जज्ब करें। तो एक साथ 13 हम नहीं पेश करेंगे, बल्कि 3 हिस्सों में हम साल में इसको बांटेंगे। और दूसरी चीज जो अहम हमने इसमें बदली है वो ये है कि पिछले दफा हमने देखा कि लोग बहुत गहरे तौर पे शो के साथ जुड़े, और शो का बड़ा गहरा असर हुआ लोगों पर, और उन सब में ये एक जज्बात जागा कि हम कुछ करना चाहते हैं और हम क्या करें। हालांकि शो में हमने बताया भी था कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन इस दफा हमें लगा कि हम लोगों को एक और आसान तरीका बता सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी जगह रहकर वो क्या कर सकते हैं। तो इस पे हमने खास तवज्जो दिया है, इस दफा खास ध्यान दिया है कि हर आदमी अपनी जगह बैठकर किस तरह योगदान अपना कर सकता है। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है जो हमने पिछली दफा डोनेशंस भी लिए थे और उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ, लेकिन अपनी आवाज में कैसे बुलंद कर सकता हूँ, अपने इस इश्यू के साथ, इस मुद्दे के साथ मैं कैसे जुड़ सकता हूँ ताकि उसमें हम 2 कदम आगे बढ़ सकें। तो ये हमने बहुत गहरी सोच की है इस पे कि हर आदमी जुड़ सकता है इसके साथ। बहुत बढ़िया। आप अभी बात कर रहे हैं ना, तो मुझे कुछ ऐसे लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल भी बात करते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं, बिल्कुल ऐसी बात करते हैं वो। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक परिवर्तन की लहर जो शुरू की है जी, वो अपने आप में काबिले तारीफ है जी। जो नहीं सोचा था वो उन्होंने कर दिखाया, और बहुत कम समय में कर दिखाया। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके बारे में मैं यही कहूंगा कि जैसे लोगों के दिल में उनके लिए इज्जत है, मेरे दिल में भी इज्जत है, और जैसे लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, वैसे मुझे भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हमें ये भी उम्मीद है कि वो हम सबको सही साबित करेंगे। आमिर खान अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपकी धूम 3 ने तो धूम मचा दी है, बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं, पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अब व्हाट इज नेक्स्ट? अगली फिल्म जो मेरी आ रही है वो पीके है। राजकुमार हिरानी जिन्होंने 3 इडियट्स बनाई थी, वो इस फिल्म के लेखक डायरेक्टर हैं, उनके साथ अभिजात भी लेखक हैं। तो राजू हिरानी की अगली फिल्म मैं कर रहा हूँ पीके, और उसके अलावा हम सत्यमेव जयते का जो, जैसे मैंने कहा, हम उस पर काम शुरू कर रहे हैं, उसकी शूटिंग अगले हफ्ते बल्कि शुरू हो रही है। तो बहुत जल्द सत्यमेव जयते का जो सीजन 2 है वो आपके सामने होगा। राइट। ओवरऑल ये फिल्म किरण ने देखी तो उनका रिएक्शन क्या था? धूम 3 बिल्कुल, हाँ, उनको बहुत पसंद आई, किरण को बहुत पसंद आई, और बल्कि मेरे परिवार में सभी लोगों को बहुत पसंद आई। अम्मी को खास तौर से बहुत पसंद आई, बच्चों को बहुत पसंद आई। मेरे जो बहनें हैं वो तो 5-5, 6-6 दफा जाके देख रही हैं थिएटर में, तो बहुत पसंद आई मेरे परिवार को, मेरे भाई को बहुत पसंद आई। तो धूम मचा रहे हैं आमिर खान, और आमिर धूम मचाते हैं गाना गाने में भी। अब उनको एक गाना अच्छा सा गुनगुनाना होगा हमारे लिए। आमिर, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मैं बहुत बुरा गाता हूँ, और आप अच्छा गाते हैं। धूम के गाने तो खास मुश्किल है। लेट अस डिसाइड कि आप कैसा गाते हैं। तू ही जुनून, तू ही करार, इतना याद है मुझे। इस फिल्म में कोई ऐसी कमी आपको लगी जो रह गई, जैसा कि आपने कहा कि देखने के बाद आपको लगता है, सीन देखने के बाद, फिल्म आ गई जब, तब लगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते तो और अच्छा होता? वो तो मैंने बड़प्पन के तौर पे कह दिया। नहीं, I think what we set out to do, I'm very happy with the way the film has turned out. इस फिल्म के जो गाने हैं ना, वो दर्शकों की जुबान पे कम है, लेकिन जो डायलॉग है आमिर का, बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर है, अगर वो डायलॉग आमिर सबके लिए, क्योंकि ये सीख दे रहा है सबको। अच्छा, यस, अलग अलग एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं डायलॉग बुलवाने के लिए। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर।
इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं। तो आप ऐसे ही अपनी किस्मत अपने हाथों से आगे भी लिखते रहें आप भी, और दर्शकों के दिलों पर राज करते रहें और नए नए रिकॉर्ड सेट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।